हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में निफ्टी बैंक के अंदर। लेकिन उससे पहले आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा है एक बार वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने आज जो मूव दिया है, एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के बाद जो लोगों को धोखा देती है कि खुलते ही मार्केट गिरा करती है, नहीं, एक और अपसाइड मूव खींच के दिया एंड उसके बाद एक बड़ा अच्छा खासा डाउन साइड मूव, और फिर रेंगते 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 एक चैनल के अंदर अपसाइड की तरफ जाती रही। ठीक है। सो आज के दिन काफी लोगों ने अच्छा कमाया भी होगा, कई लोगों ने अच्छा गवाया भी होगा। रीजन क्या होता, क्या जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलती है ना, तो लोगों के अपने फंडे होते हैं कि नहीं यार, इतना उठ चुकी है, यहीं सेल कर देते हैं। तो यहाँ लॉस भी करा होगा। अच्छा, इतना मार्केट चलने के बाद हो सकता है यहाँ किसी ने थोड़ा सा पुट साइड पे पैसा कमाया भी हो, लेकिन फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा बन जाता है ग्रीन कैंडल। और एक थिंकिंग ऐसी आती है, जब पैसा लगा होता है ना मार्केट में, इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मार्केट इतना यहाँ से गिरेगा ना और आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा, आपको लगेगा नहीं यार मार्केट रिवर्स कर रहा, अब ऊपर जाएगा। लगाया एक छोटा सा एसएल, अपनी पोजीशन से निकले और बैठ गए कॉल साइड के लिए। और एक दो कैंडल के बाद ही मार्केट आ गया नीचे। ठीक है। और उसके बाद फिर से होता क्या है कि बिल्कुल जहाँ मार्केट का कैंडल का ये वाला बेस था, यहीं पे आकर के एक हैमर क्रिएट हो जाता है। और फिर एक मिलती है झूठी उम्मीद कि मार्केट जब जितना उठा था उतना ही नीचे भी आ गया, हो सकता है फिर थोड़ा ऊपर वहां तक ऊपर भी चला जाए, या फिर इसका हाफ भी अगर रिट्रेस कर जाए तो एक अच्छा खासा हमें मूव कैप्चर करने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर लगाया एक छोटा है सेल, फिर बैठा कॉल साइड के लिए, और देखा मार्केट कंसोलिडेट करा और फिर एक ही डाउन साइड मूव में एक तिहाई हिस्सा कैपिटल कर गया साफ। तो हाँ, इसलिए कहते हैं जो अपना स्टॉक अब ट्रेड कर रहे हैं करें, लेकिन अवॉइड करें दिन में मल्टीपल ट्रेड करना। एक से दो ट्रेड करनी है मैक्स टू मैक्स बस, क्योंकि अगर आपने एक से दो ट्रेड में कुछ नहीं निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन में चाहे उसको 9999 ट्रेड कर लो, चाहे 1 लाख ट्रेड कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका फिर लॉस ही देने वाली है। जबरदस्ती नहीं करनी है मार्केट के साथ, जितना हो सके आप इन कैंडल्स को, इस बात को हमेशा याद रखना, आप इस मार्केट में इन कैंडल्स को कैच करने नहीं आए हो, आप इस मूव को, इस ट्रेंड को कैप्चर करने आए हो। तो हाँ, इसलिए जितना छोटी क्वांटिटी में हो सके, अगर आपकी कैपेसिटी 100 क्वांटिटी की है तो मैं कहूँगा 20 क्वांटिटी में काम करो। होगा क्या, एक फियर निकल जाएगा। क्योंकि जब ये वाला डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और जब ये वाला ग्रीन कैंडल बनेगा ना, आपको घबराहट नहीं होगी, आप इस पोजीशन से जल्दी से निकलोगे नहीं। तो आपको पता रहेगा कि हाँ, अगर हम डाउन ट्रेंड में बैठे तो उसका स्टॉप लॉस ये नहीं, हम ये लेके चलेंगे, यहाँ तक के रिट्रेसमेंट तक का भी वेट कर लेंगे ताकि एक बार फिर नीचे आए। तो इस तरीके से मार्केट में कामकाज करा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना कल का क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। अगर मार्केट कल खुलता है गैप अप, ठीक है, तो गैप अप सिनेरियो में एक बार हम वन डे के चार्ट पे आकर के मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। हाँ, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, हम इसको मार्क कर लेंगे। 44,673। इसको 73 पे एक बार मार्क कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है काफ़ी। अगर कल मार्केट खुलता है डायरेक्टली इसी लेवल के आसपास, 300-400 पॉइंट का अगर गैप अप मूव देता है, तो हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। वैसे मैं अगर अपना एक पर्सनल एडवाइस दूं तो मैं कहूंगा कल मार्केट का अवॉइड करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि कल इतने दिन से जब मार्केट इतने बड़े बड़े ये जो मार्केट के अंदर गैप्स क्रिएट कर रहा है ना, इनको फिल करने के लिए मार्केट को एक अच्छी खासी एनर्जी की नीड है। और एनर्जी वो थोड़ा सा एक दो दिन का रेस्ट करने के बाद ही आएगी। ठीक है। अब ये मार्केट ने आप कल क्या करा था, एक अच्छा खासा एक गैप अप खोला और अपसाइड, फिर अब आज एक मार्केट में गैप अप खोला, फिर एक अपसाइड, अब फिर एक अगर गैप अप खोल दे तो अपसाइड जाना अभी थोड़ा मुश्किल है। अब एक रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर मार्केट की स्टेबिलिटी की। सबसे बेस्ट सिनेरियो की बात करें तो वो यही रहेगा, अगर मार्केट कल गैप अप खुल के नीचे ना आए, ऊपर ही टिका रहे, सिर्फ यहीं यहीं टिका रहा इसी रेंज के आसपास, फिर हम बैठेंगे अगले टारगेट के ऊपर। जब मार्केट उसके भी अगले दिन क्लोज करेगा 43,672 के ऊपर, फिर हम बैठेंगे डायरेक्ट आराम से अपना 250 300 पॉइंट के टारगेट्स के लिए। आज भी हमने ट्रेड करा, दो ट्रेड्स लिए एक्चुअली। हमने 43,100 का वॉच लिस्ट में ऐड करवाया था पुट साइड। और ज़्यादा देखो, ज़्यादा मार्केट कितना ही आगे चला जाए पीछे चला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको आदत होनी चाहिए बस, अपना सेटअप पे बैठो, पॉइंट्स निकालो और मार्केट से बाहर। हमने ये ली 228 से लेकर 33 के बीच में, टारगेट रखा 244 का, 253 का, दोनों टारगेट हिट हुए। उसके बाद 256 भी चला,
और उसके बाद जो रिस्की ट्रेड होते हैं उनके लिए मैंने बोल दिया कि आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, एकदम बेरिश है मतलब, या फिर मार्केट बेरिश है और जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा, तो रिस्की ट्रेडर ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, और वो 368 का 400 तक का भी हाई मार्क है। और ये चीज़ मैंने समझाई भी कि इन चीज़ों को लेकर के अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता, कि मार्केट कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, अपने सेटअप पे ट्रेड आया निकाला हो गया। फिर दूसरी हमने ली HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 619 पे बाय करा, 620.15 का टारगेट, 21.35, 22.60। लास्ट जो दो टारगेट हिट करके तीसरे टारगेट से सिर्फ 60 पैसा दूर रह गया था, जहां तक मैंने नोटिस करा था 622 तक होके आया था। तो कल बैंक निफ्टी के अंदर हमारा सिंपल सा क्या, अब देखो जैसे हमने जो कल डिस्कस करा था HDFC बैंक वगैरह के अंदर, कि वन डे के चार्ट पे आकर के, हाँ, कि मार्केट जिस जहाँ पे है यहाँ से एक बार ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर गया ठीक है। ICICI में हमने क्या बात करी थी कि मार्केट को अगर कहीं जाना है तो इसमें एक बार इस वाले लेवल को रीटेस्ट करने जरूर है, मार्केट ने आज ही टेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक्सिस बैंक की बात करें, इसकी भी यही बात करी थी सेम, कि रीटेस्ट करने हैं, इसको भी रीटेस्ट कर दिया। और जब इसकी कोटक की बात करेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल से अभी इसने उठना ही शुरू ही करा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कल इन सब की जो क्लोजिंग रहेगी ना, जैसे HDFC की बात करें बिल्कुल बीच में अटक रहा है, अगर ये कल ये भी एक बार 1503 के आसपास आ जाए, ICICI की बात करें 923 के ऊपर क्लोज कर दे, तो तब हम मानेंगे कि मार्केट बुलिश है। और फिर उसके बाद जाकर हम बैंक निफ्टी में अपसाइड के टारगेट्स के लिए बैठेंगे, क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना, तो ये यहाँ तक के टारगेट 44,700 तक के टारगेट दिखा नहीं पाएगा, इस नेक लाइन तक पहुंचना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये कुछ पैटर्न फिर ऐसा फॉर्म करेगा, ऐसे आया रिट्रेस करा फिर नीचे गया, अब आया है, अब यहाँ तो यहाँ पे रिट्रेस करके फिर ऊपर निकले, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर ऊपर की तरफ निकले और यहाँ तक आए, फिर रिट्रेस करे और फिर ऊपर जाए। तो मार्केट का सिनेरियो डे बाय डे चेंज होता रहता है, मिनट बाय मिनट, आर बाय आर। तो उस हिसाब से हमको अपना एकदम एक्यूरेसी के साथ और बहुत छोटे टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ काम करते रहना होता है मार्केट में, ताकि एक अश्योरिटी बने रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं। लॉस से ज़्यादा अच्छा है नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले, या फिर तो बहुत छोटा प्रॉफिट लेकर के निकले।